हेलो गाइस, मैं आपकी दोस्त कंचन और आज हम पेश करने वाले हैं घोस्ट राइडर। कहानी की शुरुआत होती है सन 1990 से, जहां हमें शैतान को दिखाया जाता है जिसका एक वासिंदा है जो शैतान के लिए काम करता था, जो नर्क से भाग गई आत्माओं को वापस पकड़कर लाता था और यही काम घोस्ट राइडर का होता है। एक दिन शैतान ने एक गाँव के लोगों से आत्माओं का समझौता कर लिया। इसके बाद शैतान घोस्ट राइडर को उसी गाँव के समझौते के पेपर को लाने को कहता है। यहाँ पहुँचने के बाद घोस्ट राइडर को सारी सच्चाई पता चल जाती है कि यहाँ बहुत सारी हैवानी ताकतें हैं। अगर ये शैतान को मिल जाए तो वो बहुत ही ताकतवर हो जाएगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसलिए घोस्ट राइडर उस पेपर्स को लेकर कहीं दूर चले जाता है और अब उन पेपर्स को लेने शैतान से भी ज्यादा पावरफुल लोग आएंगे। और यहीं से स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम दोनों बाप बेटों को देखते हैं जो बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर जॉनी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसके फादर उसे डांटते हुए कहते हैं कि अगली बार से तुम्हारा फोकस काम पर होना चाहिए। अगले सीन में हम जॉनी को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं, जहां दोनों हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। आगे हमें जॉनी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां जॉनी की नजर एक पेपर पर जाती है जिसे वो उठाकर पढ़ने लगता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसमें लिखा था कि उसके पिता को चेस्ट कैंसर है। इससे वो बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए अपना ध्यान किसी और तरफ ले जाने के लिए अपनी बाइक को रिपेयर करता है। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा बाइकिंग टैलेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। जिस पर जॉनी उससे कहता है कि क्या तुम्हारा भी कोई शो है। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट शो। फिर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम्हारे फादर को चेस्ट कैंसर है ना। इस बात से जॉनी उससे हैरान होकर पूछता है कि आपको कैसे पता। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है कि तुम्हें अपनी आत्मा मुझे देनी होगी। यहाँ वो ओल्ड मैन उसे पेपर देता है जिसे वो पढ़ रहा होता है, पर अचानक उसके हाथ में एक पिन चुभ जाती है और उसका ब्लड उसमें गिर जाता है। और उसी टाइम वो ओल्ड मैन उससे पेपर ले लेता है और कहता है कि सही टाइम आने पर मैं तुम्हें अपना काम समझा दूंगा। आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां उसके फादर उसके सामने बिल्कुल ठीक होते हैं, जिससे जॉनी भी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो अभी तक सपना देख रहा है। अब उसके पिता उसे रेस पर चलने को कहते हैं, पर जॉनी को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था तो वो मना कर देता है। यहाँ उसके फादर उस पर गुस्सा होकर चले जाते हैं और जाते जाते उसे गाड़ी की चाबी देते हैं जो हमेशा वो चलाना चाहता था। अब जब जॉनी जा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ उसके फादर एक बड़ा सा स्टंट करने वाले होते हैं। तभी उनका बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है और जॉनी के फादर की डेथ हो जाती है। इससे जॉनी काफ़ी दुखी होता है और अब वो गाड़ी से आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सामने वही ओल्ड मैन आता है जिसने पिछली रात उससे समझौता किया था, पर जॉनी उस पर गुस्सा होता है। वहीं ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट याद है ना, और अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें मेरे अनुसार चलना होगा। इसके बाद वो ओल्ड मैन जॉनी के शरीर पर अपनी उंगली रखता है और उसके अंदर सारी घोस्ट राइडर वाली पावर चले जाती है। यहाँ वो ओल्ड मैन यानी कि डेविल जॉनी को सब कुछ भूलने को कहता है, चाहे तुम्हारा प्यार हो, फैमिली हो या दोस्त। अब वो सिर्फ उसके लिए काम करेगा और सही समय आने पर मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये कहकर ओल्ड मैन वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें 17 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जॉनी अब एक अच्छा राइडर बन चुका है और आज उसका एक बड़ा शो होने वाला है, जहां वो बहुत सारे ट्रक के ऊपर से छलांग लगाएगा। चारों तरफ उसके नाम की गूंज होती है और अब जॉनी छलांग लगाता है, पर वो नीचे गिर जाता है, जिससे सबको लगता है कि वो मर गया, पर वो जिंदा होता है और उसे बिल्कुल ज्यादा चोट नहीं आई होती है। जॉनी को जिंदा देख सभी लोग खुश हो जाते हैं और ये बात मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। सीन चेंज होता है और हम बार में मेन विलन को देखते हैं, जिसका नाम ब्लैक हार्ट होता है, जहां एक इंसान उसे रोककर कहता है कि यहाँ सिर्फ बड़े लोग ही जाते हैं। इस पर ब्लैक हार्ट उस पर गुस्सा होकर उसे मार देता है और बार के अंदर जाकर काफी लोगों की जान ले लेता है। और यहाँ वो 3 दानवों को बुलाता है, रेत का दानव, पानी का दानव और हवा का दानव, और उन्हें काम देता है कि मेरे पिता के पास जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसे मैं पाकर दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बन सकता हूँ, तुम उसे हासिल करने में मेरी मदद करो। दरअसल वो ओल्ड मैन ब्लैक हार्ट के फादर है जो मूवी के स्टार्टिंग में समझौता किए थे, और इसी समझौते को अब ब्लैक हार्ट पाना चाहता है ताकि वो दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बन सके। दूसरी तरफ हम जॉनी को अपने दोस्त से बात करते हुए देखते हैं
जहां जॉनी अपने दोस्त से कह रहा होता है कि इस बार वो 6 प्लेन के ऊपर से छलांग लगाएगा। उसका दोस्त उसे मना कर रहा होता है। अब वो दिन भी आ जाता है जहां 6 चॉपर बुलाए जाते हैं और सभी जॉनी के इंटरव्यू के लिए मर रहे होते हैं, पर वो किसी को भी भाव नहीं देता। तभी उसका प्यार रॉक्सी वहां आ जाती है, जिसे देखकर वो बिल्कुल पागल ही हो जाता है। जहां रॉक्सी उससे पूछती है कि तुम्हें इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है। इस पर वो किसी भी सवाल का अच्छे से जवाब नहीं दे पाता। अब जॉनी उन हेलीकॉप्टर के ऊपर से छलांग लगाने के लिए तैयार होता है, पर उसका फ्रेंड अभी भी उसे मना कर रहा होता है। पर जॉनी आंखें बंद करके छलांग लगा देता है। सबको डर लग रहा था कि वो कर पाएगा या नहीं, पर जॉनी ये कारनामा करके दिखा देता है, जिसके बाद सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। और अब जॉनी रॉक्सी से मिलने का डिसाइड करता है और उसके पीछे जाता है, पर रॉक्सी उससे नहीं मिलना चाहती और ना ही उसकी कोई बात सुनती है। इसलिए वो उसकी गाड़ी के फ्रंट में खड़ा हो जाता है। इसलिए ना चाहते हुए भी रॉक्सी को अब गाड़ी रोकना पड़ता है। यहाँ वो रॉक्सी को डेट पर चलने के लिए कहता है, पर रॉक्सी मना कर देती है। काफी मनाने के बाद रॉक्सी रात की डेट के लिए मान जाती है। जॉनी घर पहुंचकर तैयार होता है और जब वो अपने हाथों को देखता है तो बिल्कुल लाल हो रहे थे और हाथों से धुआं भी निकल रहा था। तभी जॉनी को एक आवाज आती है कि जॉनी मेरे पास आओ। और जब वो वहां जाकर देखता है तो वही ओल्ड मैन उसके सामने होता है। यहाँ सब कुछ क्लियर पता चल जाता है कि ओल्ड मैन का बेटा ब्लैक हार्ट है और उसने ही उसके पिता के साथ चीटिंग की है। और अब ओल्ड मैन यानी कि शैतान अपने बेटे को ही मारना चाहता है और ये काम सिर्फ नर्क पर हो सकता है, पर इस समय तो वो अर्थ पर है, इसलिए वो ये काम नहीं कर सकता। और इसलिए उस ओल्ड मैन यानी कि शैतान ने अपने घोस्ट राइडर को चुना है और अपनी सारी पावर जॉनी को देकर कहता है कि अगर तुम मेरे बेटे ब्लैक हार्ट को मार दोगे तो मैं तुम्हारी आत्मा तुमको वापस दे दूंगा। और अब जॉनी वहां से निकल जाता है। जब वो वहां से जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब उसके अंदर घोस्ट राइडर की पावर आ गई थी, जिसकी वजह से आसपास की चीज़ें जल जाती हैं। दूसरी तरफ हम ब्लैक हार्ट को देखते हैं जो एक कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, जहां सैंड ऑर्गेंजा नाम का एक गांव हुआ करता था। जहां वो एक इंसान से पूछता है कि यहाँ की सारी कब्रें कहाँ चली गई, तो वो उससे कहता है कि उन कब्रों को शिफ्ट कर दिया गया है। इस पर ब्लैक हार्ट उस पर गुस्सा होकर उस इंसान को मार डालता है। तभी वहां पर जॉनी यानी कि घोस्ट राइडर पहुंच जाता है और ब्लैक हार्ट भी समझ जाता है कि उसके पिता ने ही उसे मारने के लिए इसे भेजा है, इसलिए 3 दानवों में से एक दानव को उसे मारने के लिए भेजता है। और दोनों के बीच काफी फाइट होती है, पर घोस्ट राइडर के हाथों एक चेन लग जाती है जिसमें वो लपेट कर उसे मार डालता है। ये देखकर बाकी सब वहां से भाग जाते हैं। घोस्ट राइडर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो देखता है कि एक लड़की जिसे एक चोर परेशान कर रहा है। तभी घोस्ट राइडर उतरकर उसे सजा देता है और उसकी सारी यादें याद दिलाता है जो उसने लोगों को परेशान किया था। अब क्योंकि घोस्ट राइडर ने अपनी सजा की आग का इस्तेमाल किया था, जिससे उस चोर की मौत हो जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है तो वो इंसानी रूप में आ जाता है और एक कब्रिस्तान में होता है, जहाँ उसे एक इंसान मिलता है। यहाँ जॉनी उससे पूछता है कि क्या मेरी बाइक सही सलामत है, जिस पर वो इंसान कहता है कि हाँ तुम्हारी बाइक बिल्कुल ठीक है। जॉनी के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर वो इंसान उससे कहता है कि यहीं रहो, कहीं मत जाओ। पर जॉनी वहां से जाने लगता है। तभी वो इंसान उस समझौते की शर्तों को पूछता है, इसलिए जॉनी रुक जाता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं। यहाँ वो इंसान जॉनी को बताता है कि 17 साल पहले सैंड प्रांजा नाम के गांव की सभी आत्माओं का सौदा शैतान ने किया था, जिसे लेकर आने वाला घोस्ट राइडर क्वार्टर था। मगर क्वार्टर को समझ आ गया था कि अगर वो शक्तियाँ शैतान को मिल गई तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल शैतान बन जाएगा, इसलिए उसने समझौते के पेपर्स को छुपा दिया। दूसरी तरफ हम इन्वेस्टिगेशन टीम को देखते हैं जो जांच पड़ताल कर रही थी। रॉक्सी उसी लड़की का इंटरव्यू ले रही थी जिसे चोर ने परेशान किया था। तभी वहां जॉनी आ जाता है, पर रॉक्सी उससे गुस्सा थी क्योंकि जॉनी ने उसे डेट में बुलाकर खुद वहां पहुंचा ही नहीं। जॉनी उससे माफी मांगता है, पर रॉक्सी वहां बहुत ही गुस्से में थी, तो वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब जॉनी भी घर आकर घोस्ट राइडर वाली किताबें पढ़ता है, जहां उसे पता चलता है कि ये जो आग की पावर है वो उससे रूप भी बदल सकता है, वो अपनी पावर को काबू कर सकता है। इसलिए वो अपनी पावर को काबू करने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है। तभी वहां रॉक्सी आ जाती है और वो उससे सॉरी कहती है जो उसका सुबह का बिहेवियर था। और यहाँ जॉनी उसे सारी सच्चाई बता देता है, पर रॉक्सी उसकी कोई भी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती और वहां से चले जाती है। तभी वहां पुलिस आकर जॉनी को जेल में डाल देती है क्योंकि रोड पर उसका नंबर प्लेट मिला था।
अब जेल के जो कैदी थे वो जॉनी को परेशान करते हैं और दोनों के बीच फाइट हो जाती है। तभी रात हो जाती है और जॉनी अपने असली रूप घोस्ट राइडर में आ जाता है और सबको पीटकर जेल से निकल जाता है। पर उसके पीछे पुलिस लगी थी और पुलिस से बचने के लिए वो पानी में बाइक चलाकर भाग जाता है। और अब ब्लैक हार्ट अपने हवा के दानों को उससे फाइट करने के लिए भेज देता है। वो दाना उसे एक बिल्डिंग में ले जाकर उसे फाइट कर रहा होता है। काफी फाइट होने के बाद वो हवा का दाना मरता ही नहीं। तभी घोस्ट राइडर उसी चेन से उसे लपेटकर उसके आसपास आग के बवंडर को क्रिएट करके उसे भी मार डालता है। पर अब पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। पर जॉनी यानी कि घोस्ट राइडर अभी भी रॉक्सी से बात करना चाहता था, पर पुलिस वाले उस पर गोलियां चला देते हैं। इससे घोस्ट राइडर को भी गुस्सा आ जाता है और वो वहां तबाही मचाकर भाग जाता है। अब रॉक्सी समझ जाती है कि जॉनी उसके घर पे ही मिलेगा, इसलिए वो वहां पहुंच जाती है। पर वहां ब्लैक हार्ट उस पर हमला कर देता है और रॉक्सी को मारने ही वाला होता है। तभी वहां पर जॉनी यानी कि घोस्ट राइडर पहुंच जाता है और वो उसे मारने लगता है। ब्लैक हार्ट उसे कहता है कि मारा तो उसे जाता है जिसके पास आत्मा होती है और मेरी तो आत्मा ही नहीं है। और ब्लैक हार्ट जॉनी को हराकर रॉक्सी को अपने साथ ले जाता है, ये कहकर कि अगर तुम्हें इस लड़की की जान प्यारी है तो तुम सौदे के पेपर उसके पास लेकर आना, मैं तुम्हारा सैंड ब्रिगेंजा में इंतजार करूंगा। अब जॉनी यानी कि घोस्ट राइडर उसी इंसान के पास जाता है जो उसे कब्रिस्तान में मिला था। यहाँ रिवील होता है कि वो घोस्ट राइडर कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जो कब्रिस्तान में मिला था, जिसने वो पेपर शैतान को नहीं दिए थे और उसके साथ चीटिंग की थी। यहाँ जॉनी उससे हेल्प मांगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड उस ब्लैक हार्ट के पास है तो तुम मेरी हेल्प करो, वो पेपर मुझे दे दो। जिस पर क्वार्टर उससे कहता है कि अगर वो पेपर उसके हाथ लग गए तो वो दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बन जाएगा और हम दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा पाएंगे। जिस पर जॉनी यानी कि घोस्ट राइडर उसे विश्वास दिलाता है कि हमारी ही जीत होगी। अब क्वार्टर वो पेपर्स को जॉनी को दे देता है और अपने असली रूप में आ जाता है, जहां वो दोनों सैंड ब्रांचा नाम के गांव के लिए निकल जाते हैं। यहाँ क्वार्टर जॉनी को बताता है कि उसने शैतान को धोखा दिया था, इसलिए वो अपनी पावर खो चुका है। वो सिर्फ एक बार ही घोस्ट राइडर बन सकता था और वो यही टाइम है और इसी टाइम के लिए उसने इस पावर को बचा कर रखा था। अब यहाँ से जॉनी को अकेले जाना होगा। तभी उस पर पानी का दाना अटैक कर देता है और उसे पानी के अंदर ले जाकर मारने लगता है। पर घोस्ट राइडर अपनी पावर का यूज करके पानी के दाना को पानी के अंदर ही मार डालता है। अब वो उसी गांव में पहुंच जाता है जहां ब्लैक हार्ट उसका इंतजार कर रहा होता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। यहाँ जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए वो पेपर ब्लैक हार्ट को दे देता है, जिसके बाद ब्लैक हार्ट उन पेपर को पढ़कर रिचुअल करने लगता है, जिसके बाद शहर की सारी आत्माएं उसके अंदर आने लगती है और उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हो जाती हैं और अब वो पहले से हजारों गुना पावरफुल हो चुका है। अब घोस्ट राइडर ये बात जानता था कि ब्लैक हार्ट शहर में पहुंच गया तो सबकी आत्माओं पर कब्जा कर लेगा, इसलिए इसका खात्मा करना जरूरी है। इसलिए वो उसे गिरजाघर में ले जाता है और उससे फाइट करने लगता है। पर अब उसके अंदर हजारों आत्माएं थी तो ब्लैक हार्ट को मारना नामुमकिन है। तभी जॉनी को याद आता है कि पहले जब उसने उसे मारने की कोशिश की थी तो उसने कहा था कि उसके अंदर तो आत्मा ही नहीं है, तो कैसे मारोगे। पर अब तो उसके अंदर हजारों आत्माएं हैं, इसलिए घोस्ट राइडर अपनी सजा की आग की पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है कि अब तुम्हारे अंदर हजारों आत्माएं हैं तो तुम्हारे हजारों गुनाह जलेंगे और इस तरह से ब्लैक हार्ट का भी खात्मा हो जाता है। यहाँ घोस्ट राइडर का भी सौदा पूरा हो जाता है। तभी वहां पर ओल्ड मैन यानी कि शैतान आ जाता है, जो कहता है कि तुमने अपना काम पूरा किया और अब मैं तुम्हारी पावर वापस लेता हूँ। पर यहाँ जॉनी अपनी पावर देने से मना कर देता है और कहता है कि अभी मैंने तेरे बेटे को मारा है, अब तेरी बारी है। इसके जवाब में शैतान उससे कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ पर जल्द ही वापस आऊंगा। आगे सीन में हम जॉनी और रॉक्सी को एक साथ देखते हैं जहाँ वो हैप्पीली रह रहे होते हैं और इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।